तो क्या हाल चाल आप सभी के। आ चुका हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 की सारी क्वेश्चन बस एक वीडियो में, जो कि पहले से होता आ रहा है। अगर तुम्हारे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो डायरेक्ट स्किप करो, ऐसे ऐसे स्किप करो उस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन में डिवाइड कर दिए हैं पार्ट्स। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखो, फैक्टराइजेशन तुमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया है, तो चैप्टर नंबर 4 में करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी कर लेते हैं। तुम्हारे को पहला जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वो ये दिया गया है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x-10 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड है ये। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो मैंने तुम्हारे को सिंपल ट्रिक बताई है कि 10 और जो फर्स्ट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आ गया -10x²। ठीक है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है, ये जो मैं साइड में लिखता हूँ ये रफ वर्क होता है। ठीक है, अब जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एज इट इज लिख दो, बीच वाले को छोड़ दो और लिख दो तुम क्या, और तुम लिख दो लास्ट वाली वैल्यू। अब हमारे पास एक है -10x² और एक है -3x, ये। ठीक है, अब हमारे को कुछ ऐसा नंबर चाहिए, कुछ ऐसा समझ लो, कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसको अगर हम प्लस माइनस करे तो -3x आए और मल्टीप्लाई करे तो -10x² आए। ठीक है, तो अगर तुम्हारा दिमाग खुद चल पड़ता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर दिमाग नहीं चल पाता है तो हम क्या करते हैं, जो हमने मल्टीप्लाई किया ना, 10x² आया मल्टीप्लाई करके, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आता है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 5 10 और 5 1 5। तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई? प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ चुकी है 2 इंटू 5, यानी कि 2 और 5 को अगर हम इधर रख देते हैं तो हमारे पास सिस्टम आ जाएगा। अब हमने सिग्नेचर का ध्यान देना है, सिग्नेचर यानी कि प्लस या माइनस का ध्यान देना है। तो हमारे को अगर हम 2 और 5 को प्लस या माइनस करते हैं तो हमारे पास -3x आना चाहिए, यानी कि अगर हम +2x लिखते हैं और -5x लिखते हैं तो क्या होगा कि -5x + 2x, प्लस माइनस माइनस, और बड़ा 5 है इसलिए हमारे पास -3x आएगा, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -10x² आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ चुकी है एक फॉर्म। अब इस फॉर्म में हमने जो स्टार्टिंग के दो है और एंड के दो है, इसमें हमने कॉमन निकालना है। तो इधर कॉमन एक x कॉमन निकल रहा है, अंदर बच जाता है x + 2। ठीक है, और एक यहाँ पर -5 कॉमन बच रहा है, अंदर सेम बच जाता है x + 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो क्या आए हैं, एक हमारे पास आ गया है x + 2 और एक हमारे पास आ चुका है x-5। ठीक है, इनको हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ चुकी है -2 और एक x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 5। तो बस ये है हमारे दो रूट्स। काफी छोटा क्वेश्चन, काफी काफी छोटे क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही ज्यादा छोटे क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास दो रूट आ चुके हैं, जो कि है एक -2 और एक है 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है जो तुम्हारे को दिख रहा है। तो देखो, इसमें भी सेम करेंगे कि हम सबसे पहले टर्म को लिख देंगे और एंड वाली टर्म को लिख देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा रफ वर्क करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ रहा है -12x²। तो हम, और जो हमारी बीच में है वो है हमारे पास x, यानी कि 1। ठीक है, 1x। तो हमारे को कोई ऐसा डिजिट चाहिए जिसको अगर हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1x आए, और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो हमारे पास -12x आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, और खुद का दिमाग चल रहा है तो एकदम से आंसर निकल सकता है। अगर दिमाग नहीं चल रहा तो जो मल्टीप्लाई किया है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 6 12, 2 3 और 3 1। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, 2 × 2 × 3 यानी 4 × 3 हमारे पास आ रहा है। अगर हम 4 × 3 देखें तो हाँ, हो सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं +4x - 3x। अब इसको जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 12x² आ रहा है। ठीक है, सॉरी, माइनस का साइन या प्लस का साइन कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास 12² आ रहा है।
मतलब मल्टीप्लाई करके -12x² आ रहा है। ठीक है, फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो -12x² आ रहा है, और इसको अगर हम माइनस कर देते हैं यानी +4x, और -3x को अगर हम देखते हैं इक्वेट करके तो हमारे पास x ही आ रहा है, यानी कि ठीक है। अब हम इसमें कॉमन निकालेंगे इधर और इधर। इधर कॉमन मेरे हिसाब से मेरे पास 2x आ रहा है, और अंदर मेरे पास x+2 बच जा रहा है। इधर कॉमन मेरे पास -3 आ रहा है, और अंदर x+2 बच जा रहा है। ठीक है, अब सेम x+2 और 2x-3 को हम जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। पहले x+2 को जो हम जीरो के साथ इक्वेट कर रहे हैं, तो x की एक रूट हमारे पास -2 आ चुकी है। ठीक है, -2 आ चुकी है, और दूसरा रूट हम क्या है, किसको इक्वेट करेंगे, 2x-3 को हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। तो 2x इधर रह गया, -3 पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल्स टू 3/2, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू x का एक रूट आ रहा है -2, और एक रूट आ रहा है हमारे पास 3/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूट के अंदर आ गया। अरे भाई साहब, रूट 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 के अंदर आया है तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर रूट में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर तुम ध्यान दो तो हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टार्टिंग वाली टर्म को एज इट इज लिख दो, बीच को छोड़ दो, और एंड वाली टर्म को एज इट इज लिख दो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं 5√2 इंटू √2 करता हूं तो क्या आएगा, ये दो स्क्वायर में चले गए, यानी कि 5 × 2, यानी कि मेरे पास 10 आ गया। और x भी तो था, तो अगर x² भी था तो हमारे पास आ गया 10x का स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम हमारे को क्या देखना है, हमारे पास है 10x का स्क्वायर, और हमारे पास एक है 7x। अब हमारे को कुछ ऐसा नंबर चाहिए जिसको आपस में मल्टीप्लाई करे तो 10x² आए, और प्लस माइनस करे तो 7x आए। ऐसा नंबर मेरे को पता है कि 5 और 2 आ रहा है, पर फिर भी अगर तुम्हारे को ये चीज़ दिमाग में नहीं आ रही तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास दो नंबर आए हैं 5 और 2। अब इसको मैं अपने हिसाब से कुछ ऊपर नीचे करके ढंग से लिखूंगा। ठीक है, ढंग से कैसे लिखूंगा, जो ऊपर है वो पहले लिखूंगा, नीचे है वो बाद में लिख दूंगा। ठीक है, तो इधर मैं क्या करूंगा, अब मैं सिग्नेचर पे ध्यान दूंगा। अगर इन दोनों को प्लस या माइनस करके 7 आए, यानी कि मेरे को इसको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इधर +2x प्लस 5x लिखना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस करूंगा 7x आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x² आएगा। अब बस इन दोनों से और इन दोनों से मैंने कॉमन फाइंड आउट करना है। अब इन दोनों और इन दोनों से अगर मैं कॉमन फाइंड आउट कर रहा हूं तो मेरे पास इधर एक कॉमन जो है वो आ रहा है √2x, और अंदर मेरे पास बच जा रहा है x प्लस √2। ठीक है, तुम सोचोगे ये कैसे, ये भी बताएंगे। और इधर मेरे पास आ रहा है 5, और अंदर बच जा रहा है x प्लस √2। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब तुम सोचोगे कि इधर तो √2 कहीं था नहीं, तो तुमने कॉमन कैसे ले लिया। देखो, ये कॉमन इसलिए लिया कि अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 को √2 इंटू 2 के फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है। तो उसी फॉर्म में मैंने इस 2 को लिख दिया था। अब इस 2 को अगर उस फॉर्म में मैंने लिख दिया तो मैं √2x को कॉमन ले सकता था। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि x प्लस √2 को 0 के साथ अगर इक्वेट करता हूं तो x की एक वैल्यू तो आ जाती है -√2, और दूसरी वैल्यू क्या है, √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अगर इसमें इसको आगे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है 5x इज इक्वल्स टू 5/√2। ठीक है, -5/√2। तो मेरे पास दो वैल्यू जो x की है वो क्या क्या है। एक वैल्यू जो रूट मेरे पास x की जो रूट्स आए हैं वो क्या है, एक वैल्यू है मेरे पास -√2, और दूसरी वैल्यू है मेरे पास -5/√2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये जो तुम्हारे सामने है। इसको भी हम स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। कैसे, फर्स्ट वाला एज इट इज लिख देंगे और लास्ट वाला एज इट इज लिख देंगे। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आ रहा है, 1/8 है, सॉरी 1/8 है। तो मैं फर्स्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि 2x² इंटू 1/8 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ जा रहा है, मेरे पास आ जाता है, मेरे पास आ जाता है, इसको इससे काट दिया 4x। ठीक है, मतलब 4x है, x
अपॉन 4। अब देखो अपॉन में यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो देखो सबसे पहले हमने इस अपॉन को ही हटाना है, ठीक है। क्योंकि देखो जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने कभी भी फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर जो है हमारे पास पी वाई क्यू वाली फॉर्म को हर बारी हटाया है। तो अगर हमने इस पी बाई क्यू वाली फॉर्म को हटाना है तो हम क्या करेंगे, 1/8 है तो 1/8 है, इसको कैसे हटाएंगे, पूरे जो इक्वेशन है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो मेरे पास क्या बच रहा है, तो जब मैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 8 2 ज़ा 16, तो 16x² माइनस इसको 8x लिख देते हैं और +1 इक्वल्स टू 0 मेरे पास एक इक्वेशन बन जा रही है। अब इस इक्वेशन को जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तब मैं स्प्लिटिंग मेथड यूज करूंगा। अब स्प्लिटिंग मेथड यूज करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं और लास्ट टर्म को एज इट इज लिखते हैं और इज इक्वल टू 0 में आ जाता है। अब 16 इंटू 1, 16x² इंटू 1 हमारे पास 16 ही देता है और हमारे पास कोई ऐसा नंबर आना चाहिए जो -8x बना दे। अब हम 16 को जब हम आपस का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, तो हमारे पास 2 का ये आ रहा है, मतलब 2⁴ आ रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हम किसको 4 इंटू 4 भी तो कर सकते हैं। अगर हम 4 + 4 करते हैं तो 8 आता है, 4 इंटू 4 करते हैं तो 16 आता है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ -4x - 4x। अब माइनस माइनस प्लस तो हमारे पास आ जाएगा -8x और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब मेरे पास आ जाएगा 16x²। अब मैं इसमें कॉमन ढूंढूंगा, इसमें भी कॉमन ढूंढूंगा। जब मैं इसमें कॉमन ढूंढ रहा हूं तो मेरे पास 4x +1 अंदर रह जाता है और 4x मैंने कॉमन ले लिया। इसमें कॉमन में 1 को ले सकता हूँ, -1 को ले सकता हूँ और अंदर मेरे पास 4x -1 बचता है और इधर प्लस नहीं इधर माइनस आएगा, -1 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास दो रूट्स आए हैं जो कि दोनों ही सेम है। एक 4x - 1 इक्वल्स टू 0 है और दूसरा 4x - 1 इक्वल्स टू 0 है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आ जाता है, मेरे पास क्या आता है, मेरे पास 4x = 1 और x = 1/4। मेरे पास दो रूट्स आते हैं, दोनों ही रूट सेम है। दोनों रूट्स क्या है, x = 1/4, 1/4। अगर अभी तक समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन छोटा सा बच्चा ही है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं डायरेक्ट कुछ कॉमन ले पाऊं तो मैं कॉमन लूं क्या, बोलो लूं क्या, नहीं मैं नहीं लूंगा क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉमन कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो, ठीक है। और लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दो। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं मेरे पास 100x² आ रहा है, ठीक है। और एक मेरे पास आ रहा है -20x। अब मेरे को कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करे तो 100x² आए और अगर आपस में प्लस या माइनस करे तो -20x आए, ठीक है। तो इसमें हम 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जो कि तुम खुद कर लो, ठीक है। तो मेरे पास ऐसा क्या नंबर आ रहा है, मेरे पास ऐसा नंबर आ रहा है 10, यानी कि 10x - 10x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x² ही आएगा और इन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो 20x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब मैंने ये लिख दिया है, अब इधर से मैं कॉमन ढूंढूंगा। इधर मेरे पास एक कॉमन आ रहा है बाहर 10x और अंदर बच जाता है मेरे पास 10x - 1, ठीक है। और इधर मेरे पास कॉमन आ रहा है -1 और अंदर बच जाता है 10x - 1, ठीक है। तो इसके भी सेम ही रूट्स आ गए जो कि है 10x - 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा भी है हमारे पास 10x - 1 इक्वल्स टू 0। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाता है x = 1/10, यानी कि हमारे पास जो रूट्स आ रहे हैं वो दो रूट्स हैं जो कि है x का, एक है 1/10 और दूसरा भी है 1/10, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स निकलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यार वही स्टेटमेंट्स वाला। अब देखो स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जो हमारे को स्टेटमेंट दी गई है पहले ये समझते हैं कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन, ओहो, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल। ओ मैन सॉरी मैन, ये क्या हो गया, ठीक है। तो देखो सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल क्या दिया गया था हमारे को, सबसे पहले हम वो समझते हैं। समझते क्या मतलब, जो जो एग्जाम्पल्स है वो देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास एग्जाम्पल्स
दिए गए थे। तो देखो क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल में देखो, एक हमारे को ये दिया गया था जॉन एंड जीवंती वाला। तो जॉन एंड जीवंती वाला अगर तुम बुक में देखोगे तो वो तुम्हारे को सॉल्व मिलेगा, ठीक है। और एक जो था हमारे पास क्या आया था, एक हमारे पास ये था एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमने फाउंड किया था इक्वेशन, वो थी एक्स स्क्वायर। देखो मैं ना इस चीज में बहुत कंफ्यूज था, ठीक है, कि तुम भी कंफ्यूजन में ना जाओ, इसलिए मैंने तुम्हारे को दोनों लिख दिए। एक जॉन एंड जीवंती वाला जो कि तुम डायरेक्ट बुक में जा करके देख सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, और एक ये जो मैं तुम्हारे को अभी करा रहा हूं। तो इसमें हमारे पास एक इक्वेशन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसमें भी हमने रूट्स निकालने हैं। अब इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम यूज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट एज इट इज रहेगा और लास्ट एज इट इज रहेगा। हमारे पास जो भी आएगा बीच में आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आएगा। और इसको जब हमने करना है, अगर वो दो नंबर्स को प्लस या माइनस करके, हमारे पास -45 आना चाहिए। तो मेरे पास ऐसे दो नंबर जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, वो एक आ रहा है -9x और एक आ रहा है -36x। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसमें कॉमन निकालूंगा, तो मेरे पास इधर कॉमन आ रहा है x और अंदर बच रहा है x-9, और इधर कॉमन आ रहा है -36 और अंदर बच रहा है -x-9 इक्वल्स टू 0। यानी कि एक मेरे पास आ रहा है x-36 और एक मेरे पास आ रहा है x-9, ठीक है। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास x के दो रूट्स आ रहे हैं। एक रूट मेरे पास आ जा रहा है 36 और एक रूट मेरे पास आ रहा है 9, ठीक है। और हाँ, इसमें बोला गया था सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन द एग्जाम्पल। तो देखो, जो बुक में एग्जाम्पल है वो तुम्हारे को उसका आंसर भी बुक में ही मिल जाएगा, क्योंकि बुक्स में जो भी एग्जाम्पल होते हैं उसके आंसर साथ साथ में मिलते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में जो सेकंड एग्जाम्पल था वो ये था, और बुक में जो सेकंड एग्जाम्पल है उसका आंसर इसी के नीचे है, ठीक है। तो जो सेकंड में हमने हमारे को जो एग्जाम्पल मिला था, मतलब जो एग्जाम्पल था वो क्या था, वो ये था कि उससे एक्स स्क्वायर -55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तुम सोचेगे भाई साहब ये क्या हो रहा है। देखो यार, सिंपल ये है, तुम्हारे को एक सीक्रेट बात बता रहा हूँ कि जॉन एंड जीवंती वाला ही हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सीन ऐसा है कि इससे पहले जो भी इसका सिस्टम था, जो भी हम कहते हैं कि जो कुछ भी था, वो बुक में है, ठीक है। तो उसको मैंने इतने डिटेल में सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी उस वो इक्वेशन ली और उस इक्वेशन को आगे सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्योंकि ये दो हमारे को मेनली एग्जाम में बहुत कम दिखे हैं, ठीक है। अगर दिखे भी हैं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को ये भी करवा दूंगा। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ढीला छोड़ना है, ठीक है, और लास्ट टर्म को ढीला छोड़ना है। हमारे पास बीच में एक टर्म बचती है, और एक हमारे पास क्या हो रहा है 750x स्क्वायर, और एक हमारे पास आना चाहिए -55x। मल्टीप्लाई करके 750x स्क्वायर और प्लस माइनस करके -50x आना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं आ रहा है तो भाई दिक्कत हो जाएगी। अब मेरे पास ऐसे दो कौन से टर्म मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मेरे दिमाग में एक -30x आ रहा है और -25x आ रहा है, -30x और एक -25x, ठीक है। प्लस 750 था, ठीक है। अब जब मैं ये करता हूँ तो इसके बाद मैं इधर और इधर कॉमन निकालूंगा। अब जब मैं इधर और इधर कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, हाय, तो मेरे पास x का, देखो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है, अंदर बच जा रहा है x-30। दूसरे में मेरे पास -25 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जा रहा है x-30, -30 इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ रहा है x-25 और एक आ रहा है x-30, ठीक है। तो जब मैं इसको आगे करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास दो वैल्यूज आ रहे हैं, यानी कि दो रूट्स आ रहे हैं। एक रूट मेरे पास आ रहा है 25 और एक रूट मेरे पास आ रहा है 30। तुम इस चीज की टेंशन मत लो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फुल तरीके से क्यों नहीं कराया, क्योंकि मैं तुम्हारे को अभी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करवा रहा हूं। जैसी एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म होगी ड्यूरिंग द एग्जाम पीरियड, तुम्हारे को एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182।
ठीक है, हमारे को दो ऐसे नंबर निकालने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। तो देखो हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को हम x ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर को हम x ले लेते हैं। सेकंड नंबर को हम क्या लेंगे, गिवन दैट सम। ठीक है, तो सम क्या है हमारे पास, हमारे पास सम है 27। ठीक है, तो हमने क्या निकालना है, फाइंड टू नंबर, दो नंबर हमने निकालने हैं। ठीक है, तो सम हमारे को दिया है 27, यानी कि अगर फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड जब हम करेंगे तभी हमारे को मिलेगा कितना, 27। ठीक है, तो मतलब कि सेकंड जो नंबर है, एस इसी लिख देता हूं, वो हमारे पास आता है 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो अगर वो हमारे पास 27 माइनस एक्स है तो हमारे पास एक और चीज बोली गई है, प्रोडक्ट क्या है, 182। अगर प्रोडक्ट प्रोडक्ट हाँ ध्यान से सुने, अगर प्रोडक्ट 182 है तो क्या करेंगे, तो अगर प्रोडक्ट 182 है तो हमारे पास है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर आएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 27 माइनस एक्स, और फर्स्ट नंबर है एक्स, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 182। ठीक है, सेकंड नंबर कैसे निकाला, फर्स्ट प्लस सेकंड अगर करेंगे तो 27 आ रहा है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर को 27 के साथ ले गए, तो हमारे पास सेकंड नंबर की आ गई इक्वेशन 27 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। इसको अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखेंगे तो हमारे पास बनता है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हमारे को ये थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा, तो हमारे पास आता है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास कभी भी माइनस एक्स स्क्वायर में कोई डिजिट नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा कि सारे के सारे की डिजिट्स को चेंज कर दूंगा, सारे के सारे साइन को चेंज कर दूंगा। तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड को यूज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि हमारे पास इक्वेशन ये है ना, इस इक्वेशन को ऐसे गोला लगा देता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दूंगा और प्लस 182 को एज इट इज लिख दूंगा। अब मेरे पास बीच में कुछ नहीं है, मेरे पास मल्टीप्लाई करके 182 का स्क्वायर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और प्लस माइनस करके माइनस 27x आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर मेरे दिमाग में एट प्रेजेंट चल रहे हैं, एक मतलब 13x और एक चल रहा है माइनस 14x। ठीक है, अब मैं इधर कॉमन निकालूंगा, इधर कॉमन निकालूंगा। अब इन दोनों में जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास एक में कॉमन बाहर x आ रहा है, अंदर बच रहा है x माइनस 13, और एक में कॉमन 14 आ रहा है, मतलब माइनस 14 आ रहा है, और अंदर बच रहा है x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। और इधर मेरे पास दो रूट्स के लिए मतलब सीढ़ियां बन चुकी है। ठीक है, तो x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास x के दो रूट्स आ रहे हैं, जो कि दो रूट्स क्या है, x का एक रूट आ गया 14 और एक रूट आ गया 13। अब हमारे पास जो दो नंबर थे वो नंबर क्या आ रहे हैं, हम वो ढूंढेंगे क्योंकि हमने रूट तो निकाल दिए। अब फर्स्ट को हमने क्या लिया था, x। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम x को 13 मानते हैं तो हमारे पास क्या होगा, और अगर x को 14 मानते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट नंबर को हम मान रहे हैं 13, यानी 13 मान रहे हैं हम x को, तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो है 27 माइनस 13 आएगा, तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास आ जाएगा 14। ठीक है, और वहीं अगर हम फर्स्ट नंबर को 14 मान रहे हैं तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो आ जाएगा 27 माइनस 13 इक्वल 14 इक्वल्स टू 13। यानी कि हमारे पास जो दो नंबर्स है वो एक 13 है और एक 14 है। हमारे पास दो नंबर जो दिए गए हैं, एक 13 है और एक 14 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट हो पर लास्ट नहीं है, दुख हुआ। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। एक साल का ही सम पा दिया रे पूरा। ठीक है, तुम्हारे को तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर देखो तुम्हारे को बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें एक के बाद एक है, यानी 2 प्लस के बाद अगर 3 आ रहा है, 3 बाद 4 है, यानी +1, जो मतलब एक नंबर के बाद जो दूसरा नंबर आता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो अगर मैं पहले नंबर को x ले लेता हूँ, फर्स्ट नंबर को मैं अगर x ले लेता हूँ, तो सेकंड नंबर खुद ब खुद ही x+1 हो जाएगा। ये शायद हमने पिछले एक्सरसाइज में किया है। तो अगर इसमें बोला है सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर यानी कि इनके स्क्वायर्स का सम आ रहा है 365, यानी कि x का जो स्क्वायर प्लस x+1 का जो स्क्वायर है उसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हमारे पास 365 आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी है हमारे पास 1 तो 2x ही लिखेंगे। ठीक है, इज इक्वल्स टू 365। ठीक है, इक्वल्स टू 365, सॉरी अगर टेढ़ा जा रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 365। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। 365 माइनस होके 364 बन जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इधर मेरे को अगर कुछ कॉमन मिल रहा है तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। मेरे को इधर कॉमन 2 मिल रहा है, तो मैंने 2 को जब बाहर कॉमन निकाला तो मेरे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 रहा और इक्वल टू 0। अगर मैं 2 को 0 के नीचे ले जाता हूँ तब भी वो 0 ही रहेगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आना चाहिए। अब हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या करूंगा कि एक्स स्क्वायर, मेरे को ये पिछले क्वेश्चन जैसा क्यों लग रहा है भाई, ये तो सेम ही हो गया भाई साहब। हाँ, ये तो सेम हो गया। हाँ, ठीक है तो देखो पिछले क्वेश्चन का जैसे हमने किया था ये वैसे ही होगा कि इसके जो हमने रूट्स लिए, एक हमने लिया +14x माइनस 13x माइनस 182, शायद पिछले में माइनस में था, पिछले में माइनस में 182 नहीं था, बस छोटा सा फर्क ये है, बाकी दोनों जो होंगे वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इधर मेरे को कॉमन एक मिल रहा है मेरे को x, और अंदर बचा रहा है x+14, और एक मिल रहा है मेरे को यहाँ पे -13, और अंदर बच जा रहा है x+14। ठीक है, अब इधर जब मैं इसको करूँगा तो मेरे पास एक जो है वो आ जाएगा x-13 इक्वल्स टू 0, और एक आ जाएगा x+14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो रूट्स आ चुके हैं, एक आ चुका है हमारे पास 13 और एक आ चुका है -14, क्योंकि ये जब परे जाएगा तो -14 हो जाएगा, और ये जब परे जाएगा -13 से 13 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे को बोला गया है कि हमने कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढ रहे हैं तो -14x तो देखो आप साइड ही कर दो। ठीक है, तो x को हम क्या कर लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव यार, माइनस में कहाँ से कॉन्जिक्यूटिव निकालोगे तुम, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव तो एक के बाद एक आ रहा है। ठीक है, तो -14 को हम साइड में कर लेते हैं, हमारे पास बचता है 13। ठीक है, तो हम x को 13 ले लेते हैं, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास अगर 13 आता है तो सेकंड नंबर हमारे पास, देखो फर्स्ट अगर 13 आ रहा है, ठीक है, तो सेकंड भाई खुद ब खुद ही 14 आ जाएगा इक्वल्स टू 14। तो हमारे पास जो फर्स्ट था वो 13 आया और सेकंड था वो 14 आ गया। कुछ ऐसा ही हुआ था पिछले क्वेश्चन में भी, जहां तक मेरे को याद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है कंप्यूटर साहब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद पढ़ के बता दो, मैं नहीं पढ़ रहा, बहुत पढ़ लिया मैं मजाक कर रहा हूं। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। इसमें क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हमारे को एल्टीट्यूड दिया गया है,
यानी द एल्टीट्यूड ऑफ रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर दिया है, लेस देन इट्स बेस, यानी कि एल्टीट्यूड है 7 सेंटीमीटर लेस है एक ट्राइंगल के बेस से। द हाइपोटेन्यूज इज, क्या है हाइपोटेन्यूज, क्या है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड। देखो अगर एल्टीट्यूड की बात आ रही है तो एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होता है, ठीक है, और ये बेस ले लेते हैं और ये हाइपोटेन्यूज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हाइपोटेन्यूज हमारे को 13 सेंटीमीटर दिया गया है, बेस को हम x ले लेते हैं, और हमारे को क्या बोला कि 7 सेंटीमीटर कम है हमारा एल्टीट्यूड, ठीक है। तो इसमें बोला गया फाइंड द अदर टू साइड, यानी हमारे को बेस भी निकालना है और परपेंडिकुलर साइड भी निकालनी है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, तो हम पहले इसको एक नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ट्राइंगल का हमने नाम दे दिया ए बी एंड सी, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, हाई HYP लिख देता हूं मैं, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है ए सी जो कि हमारे पास 13 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जो है 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी कि जो BC हमारा बेस है वो है हमारा x। तो जो हमारा AB एल्टीट्यूड आया, एल्टीट्यूड आया वो हमारा AB आया जो कि है बेस से 7 सेंटीमीटर कम, यानी x माइनस 7, ठीक है। तो सिंस ABC आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ABC राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम एक थ्योरम लगा सकते हैं जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो जब मैं इसको आगे लिखूंगा तो 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब मैं आगे सॉल्व करूंगा तब मेरे पास आएगा 169, इधर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस ऑफ 14x, ठीक है, और ये स्क्वायर में ही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि 169 है इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो जब मैं 169 को दूसरी तरफ ले जाता हूं और x स्क्वायर को आपस में प्लस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x माइनस 169 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो जब मैं 49 को 169 से माइनस करूंगा मेरे पास आ जाता है 120 शायद, हाँ 120। तो मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी चाहिए वो क्या बनेगी, 2x माइनस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ कॉमन निकाल पाऊँ तो यहाँ से मैं 2 को कॉमन निकाल सकता हूँ, और 2 को अगर मैं नीचे ले जाऊँ तो 0 हो जाएगा, यानी मैं डायरेक्ट जो कॉमन अंदर बच रहा है ना, जो कॉमन निकालने के बाद बच रहा है उसको लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब मेरे पास जो इक्वेशन आ गई है वो आ चुकी है ये, ठीक है। अब इस इक्वेशन को के मैं रूट्स निकालूंगा, ठीक है। तो जब मैं इस इक्वेशन के रूट्स निकालूंगा तब मेरे पास क्या आना चाहिए, हाय। तो देखो x को मैं एज इट इज लिख देता हूं, माइनस 60 को मैं एज इट इज लिख देता हूं। अब मेरे पास अंदर क्या बचता है, अंदर मेरे पास स्प्लिटिंग करके कुछ आना चाहिए। तो अंदर जब मैं इसको स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास आता है 5x, ठीक है, स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास आ रहा है 5x, है ना, और दूसरा माइनस 12x। इसको जब मैं करूंगा तो इसमें कॉमन निकालता हूँ, इसमें कॉमन निकालता हूँ। जब इन दोनों में कॉमन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, रुको इधर लाइन लगा देते हैं। तो जब मैं इन दोनों में ही कॉमन निकाल रहा हूं तो बाहर इधर मेरे पास x कॉमन आ जा रहा है और अंदर x प्लस 5 मेरे पास बच जा रहा है। इधर मेरे पास माइनस 12 कॉमन आ रहा है और अंदर x प्लस 5 ही बच रहा है। तो मेरे पास दो क्या आ रहे हैं, x इज इक्वल टू माइनस 12 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू 5, यानी कि x के जो दो रूट्स है वो आ रहे हैं, एक 12 आ रहा है और एक माइनस 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो रूट आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि लेंथ जो है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव में लेंथ कभी नहीं होती, यानी कि -5 को हम
ठुकरा देते हैं, ठुकरा के मेरा प्यार, सॉरी, ठुकरा देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम x की वैल्यू 12 ही लेंगे, क्योंकि -5 लेंथ है और लेंथ कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि BC क्या है हमारा बेस हमारा आ चुका है 12। ठीक है, अगर बेस हमारा 12 है तो हमारा AB जो हमारा परपेंडिकुलर साइड है वो कितना होगा, वो होगा 12-7। अगर 12-7 करे तो मेरे हिसाब से 5 आ जाता है, तो AB मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए। ठीक है, या तो AB हमारे पास है 5। तो देखो हमारे पास बेस जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गया, और जो हमारे पास परपेंडिकुलर या फिर हम ये बोलें कि एल्टीट्यूड है वो हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हुआ खत्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आई थिंक सो लास्ट क्वेश्चन। हाय, लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री produce a certain number of pottery articles in a day. Okay. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced. ठीक है, तो इसमें बोला क्या गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो मतलब कुछ अमाउंट का, मतलब पोइट्री, तुम समझ रहे हो ना, पोइट्री आर्टिकल्स निकालती है, ठीक है, एक दिन में। अब ये चीज एक पर्टिकुलर डे पे ऑब्जर्व की, ठीक है, कि जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज, जो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी एक आर्टिकल को निकालने में जितना पैसा लग रहा है, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कि वो 3 मोर देन यानी 3 प्लस में जाएगा, मोर देन ट्वाइस यानी 2 मल्टीप्लाई में आएगा, द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन द डे, यानी कि वो आप ये रख लो 2x + 3 ज्यादा था कि एक आर्टिकल जो एक दिन में प्रोड्यूस होता है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, अगर उस दिन की जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 90 रुपए थी, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो वहां पर बोला गया कि अगर उस दिन की जो आर्टिकल बनाने की कॉस्ट 90 रुपए आ रही है, तो तुम ये मेरे को ये चीज बताओ कि क्या, तो तुम मुझको ये चीज बताओ कि उस दिन कितने आर्टिकल बनाए और हर एक आर्टिकल के कितने रुपए लगे। यार बहुत बहुत खेलते हैं पैसों में, बहुत अमीर है ये साले। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी हमारे पास, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, उतना ही आएगा ना जितने, अगर तुम्हारी एक टॉफी 5 रुपए की है और तुमने क्या कहते 10 रुपए की टॉफियां ले ली, तो मतलब क्या है कि तुमने 2 टॉफियां ली, यानी कि 2 × 5 = 10। 5 रुपए की तुम्हारी एक टॉफी थी, 2 तुमने ली, तुम्हारे पास 10 रुपए लग गए। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसी मेथड को यूज करते हैं हम, कहते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ ART लिख देता हूँ, आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, यानी कि कितने रुपए उसको बनाने में लग गए। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या बोला गया, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 90 रुपए। ऑल्सो क्या चीज बोली है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है हमारे पास 90 रुपए। ठीक है, यहां पर बोला गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस द आर्टिकल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को क्या लिख देते हैं, जो हमारे को इधर लंबा चौड़ा था ना लिखा, वही चीज है, वापस मैंने बोल ली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो आर्टिकल है, नंबर ऑफ आर्टिकल को x ले लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल को हम क्या ले लेते हैं, x। ठीक है, हेंस कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या आएगी, 2x + 3, जैसे मैंने पहले बोला था, ट्वाइस + 3। ठीक है, 2x + 3। अब यहां पर क्या करेंगे, तो टोटल कॉस्ट क्या लिखी थी हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास 90 रुपए की थी। ठीक है, अब नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हमारे को नहीं पता, हमने x लिया। कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल हमारे को बोली गई थी स्टेटमेंट में ही, तो कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल हम क्या ले लेंगे, 2x + 3, 2x + 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे दाएं बाएं का जोड़ लगा के, तो 90 = 2x² + 3x।
ठीक है, 90 को हम ले आएंगे अपनी तरफ, तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं। अगर कॉमन नहीं निकल रहा तो चलो भाई स्प्लिटिंग द मेथड पे चलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 2x² को एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस 90 को एज इट इज लिख देता हूँ। अब बीच का जो नंबर है वो क्या है कि वो ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके -180x² बनना चाहिए और प्लस माइनस करके 3x बनना चाहिए। तो ऐसा नंबर मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, दिमाग में क्या, मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से तुम कर दो तो क्या आएगा कि +15 का x आ जाएगा हमारे पास एक, और एक हमारे पास -12 का x आ जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास ये आ चुका है तो हम इसमें कॉमन निकालना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास कॉमन x निकलेगा और अंदर हमारे पास 2x प्लस 15 बच जाता है। ठीक है, सेकंड में -6 कॉमन निकलता है और अंदर वही सेम 2x प्लस 15 हमारे पास कॉमन बच जाता है। अब हमारे पास दो क्या आते हैं कि x -6 और 2x प्लस 15 हमारे पास एक आ चुका है। तो एक तो -6 वाले का तुम्हारे को पता चल गया कि x की वैल्यू हो एक में 6 आ रही है। दूसरे में जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास -15/2 आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे को क्या पता है कि एक्स जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता। नेगेटिव में यानी कि उधार लिया, भाई उधार तो ले नहीं सकता ना कोई बंदा। इस ये जो ये बोला गया है इसमें उधार का तो कुछ है ही नहीं, बोला गया कि लोन वगैरह है, तो नेगेटिव में तो ये हो ही नहीं सकता एक्स। ठीक है, एक्स यानी कि एक्स क्या है, उधार। उधार इन द सेंस कि मतलब नेगेटिव में ये हुआ कि तुम्हारी प्रोडक्शन हुई ही नहीं है। तो प्रोडक्शन तो हुई है यानी कि पॉजिटिव में आएगा, तो हम नेगेटिव वाले को हटा देते हैं। अब हम x को 6 लेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास आ चुकी है 6। ठीक है, और दूसरा क्या है कि कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल हमारे को क्या मिली, 2x प्लस 3, x की जगह हम 6 डाल देते हैं तो 12 प्लस 3 यानी कि 15 रुपए, RS15। ठीक है, तो हमारे पास एक दिन में कितने आए, 6 आर्टिकल एक दिन में पब्लिश किए गए। ठीक है, जिसमें हर एक आर्टिकल 15 रुपए का था, मतलब 15 रुपए का कॉस्ट पड़ा हर एक आर्टिकल को। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा, शायद है ना, हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा खत्म हो चुका है एक्सरसाइज 4.2। और हाँ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, बुरा लगे तो कमेंट करो, समझ नहीं आया व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, और कुछ करना है तो पढ़ाई लिखाई करो। मिलते हैं बाद में। जय माता दी।